हेलो दोस्तों, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल रॉबिन स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक 10th क्लास का वीडियो लेके आए हैं। बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का एक क्वेश्चन है। तो देखिएगा, इसमें पूरा थ्योरी देख लेंगे इसका पहले, उसके बाद क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो देखते रहिए, हम लोग थ्योरी की ओर बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी का थ्योरी है समांतर श्रेणी या श्रेणी, ठीक। तो कहता है संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद, यानी कि प्रत्येक पद कहने का मतलब पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी या श्रेणी। समांतर श्रेणी को संक्षिप्त में क्या लिखते हैं? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, ठीक। तो समांतर श्रेणी का यह परिभाषा हो गया आप लोग का। संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद का मतलब पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी या श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी को संक्षिप्त में क्या लिखते हैं? एपी। क्या लिखते हैं? एपी। तो देखते रहिए, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो जैसे में क्या लिखेंगे, इससे पहले यानी कि समांतर श्रेणी का परिभाषा से जानेंगे। संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद, यानी कि प्रत्येक पद कहने का मतलब पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी या श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी को संक्षिप्त में क्या लिखते हैं? एपी लिखते हैं। एपी, ठीक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जैसे 2, 4, यानी कि अपने पद के, यानी कि क्या कहता है? 2 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8। तो डॉट डॉट सूची का प्रत्येक संख्या एक पद कहलाता है, यानी कि सब संख्या एक पद कहलाता है। इस सूची में दूसरा पद पहले पद में 2 जोड़ने पर तीसरा पद, जैसे भी बोले थे, 2 जोड़ने पर चौथा पद तीसरे पद में 2 जोड़ने पर प्राप्त होता है। अतः दिया गया सूची एक समांतर श्रेणी या श्रेणी कहलाता है। समांतर श्रेणी को क्या कहते हैं? संक्षिप्त में एपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपी। तो आप लोग देख लिए समांतर श्रेणी को। अब हम लोग सार्वअंतर को देखते हैं, ठीक। तो देखिए, सार्वअंतर आ गया। सार्वअंतर को क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंट। क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंट। तो सार्वअंतर का परिभाषा है वह निश्चित संख्या जिसे जोड़ने पर सूची की अगली संख्या प्राप्त होती है, सार्वअंतर कहलाता है। जैसे हम लोग D = लिखते हैं, कोई पद दिया रहता है 2, 4, 6 जैसे दिया हुआ था, उसमें A क्या हो 2 हो गया था, A पहला पद। और इसमें सार्वअंतर निकालने के लिए कहते हैं दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, उसी को सार्वअंतर। जैसे डिफिनीशन क्या लिखें? वह निश्चित संख्या जिसे जोड़ने पर जिसे जोड़ने पर सूची की अगली संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि 2, 4, 6, 8 है, तो इसमें तो दूसरी संख्या क्या हुआ? 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा, वही संख्या प्राप्त सार्वअंतर कहलाएगा। क्या? तो वह निश्चित संख्या जिसे जोड़ने पर सूची की अगली संख्या प्राप्त होती है, क्या कहलाता है? सार्वअंतर कहलाता है, ठीक। क्या कहलाता है? सार्वअंतर कहलाता है। तो उसके बाद नोट देख लीजिए दूगो। दूसरे शब्दों में प्रत्येक अगले पद तथा पूर्ण पद का अंतर सार्वअंतर कहलाता है। यानी कि दूसरे पद पर अगले पद, यानी कि जो दूसरा पद ले लीजिए चाहे अगला पद लीजिए, और उसके पद का अंतर सार्वअंतर कहलाता है। उसके बाद दूसरा नोट है, सार्वअंतर धनात्मक या ऋणात्मक शून्य हो सकता है। सार्वअंतर को D से सूचित किया जाता है। सार्वअंतर को क्या लिखते हैं? D से सूचित करते हैं, ठीक। क्या लिखते हैं? D से सूचित करते हैं, ठीक। सार्वअंतर धनात्मक या ऋणात्मक शून्य भी हो सकता है, ठीक। तो अब हम लोग बढ़ेंगे, क्या? प्रथम पद को देखेंगे, क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म को, ठीक। तो देखिए, प्रथम पद है फर्स्ट टर्म। संख्या की सूची प्रथम संख्या पद कहलाता है। यानी कि कोई संख्या की सूची है, उसकी प्रथम संख्या यानी कि प्रथमे पद न कहलाया जाए। जैसे कि हम लोग लिखते हैं 4, 6, 8, 10, यानी कि प्रथम संख्या की प्रथम पद कहलाएगा। प्रथम संख्या क्या कहलाएगा? प्रथम पद। उसके बाद इसका एक नोट है, इसी तरह दूसरी संख्या दूसरा पद, यानी कि इसी तरह, यानी कि जैसे संख्या की पहली संख्या की सूची की प्रथम संख्या प्रथम पद कहलाती है, इसी तरह
इसी तरह सूची दूसरी संख्या का दूसरा पद कहलाएगा और तीसरी संख्या का तीसरा डॉट डॉट कहलाता है। ठीक, तो आप लोग जरूर देखते रहिएगा। और हम लोग अभी बढ़ रहे हैं, समांतर श्रेणी का व्यापक पद देखेंगे। समांतर श्रेणी के हर एक इसमें हम लोग देखेंगे, थ्योरी को देख लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन को देखते जाएंगे। तो आप लोग जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, रॉबिन स्टडी सेंटर को। ठीक, तो अभी हम बढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है जनरल फॉर्म ऑफ एन ए पी टर्म्स। तो इसका टर्म्स आ गया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इसी तरह बढ़ते जाएगा। यदि एक सूची है तो इसे समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहा जाएगा। जैसे हम लोग का कोई पद निकालने के लिए कहा जाता है, इतना पद दिया हुआ है दोस्तों, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, जितना पद कहेगा निकालने के लिए 4 पद कहता है, 5 पद कहेगा तो 5 पद कहेगा तो ए प्लस 4d लिखेंगे। ठीक, तो उसके जहाँ पहला पद ए तथा सार्वंतर डी होता है। ठीक, तो अब हम लोग कहाँ से बढ़ेंगे, परिमिति समांतर श्रेणी देखेंगे। ठीक, तो अभी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप आप लोग जान गए। समांतर श्रेणी का क्या होता है, श्रेणी या श्रेणी। ठीक, तो ए या ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d का फॉर्म वो रहेगा तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप हो जाएगा। पहला पद और सार्वंतर डी, पहला पद ए हो जाता है, ठीक, सार्वंतर डी। तो अब हम लोग क्या बढ़ेंगे, परिमिति समांतर श्रेणी यानी कि फाइनल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, ये क्या आया, परिमित समांतर श्रेणी, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या परिमित हो, क्या हो, परिमित हो, परिमित समांतर श्रेणी कहलाता है। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट 10 तक। ठीक, इसी तरह समांतर लेते जाएंगे 2 4 6 8 डॉट डॉट 20 तक। ठीक, उसके बाद परिमित समांतर श्रेणी में अंतिम पद होता है। ठीक, क्या होता है, इसमें अंतिम पद को देखा जाता है। ठीक, जैसे अंतिम पद एल निकालते हैं। ठीक, इसी तरह तो अब हम लोग बढ़ेंगे किसके ओर, समांतर श्रेणी का nवां पद को देखेंगे। उसमें फार्मूला आता है, जैसे समांतर श्रेणी के nवें पद को कहता है निकालने के लिए इसके निरूपित रूप में फार्मूला आता है। ठीक, तो देखते रहिए। तो आ गया समांतर श्रेणी का nवां पद। समांतर श्रेणी के nवें पद को an से निरूपित किया जाता है। क्या किया जाता है, an से निरूपित। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद यानी कि इज इक्वल टू फार्मूला होता है an इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जहाँ n पदों की संख्या होती है, अतः यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर d हो तो an बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिससे ए पी का व्यापक अर्थमेटिक रूप का व्यापक पद भी कहा जाता है। ठीक, तो अब हम लोग बढ़ेंगे समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। अभी देखें nवां पद देखें, अब n पदों का योग देखेंगे। ठीक, तो आप लोग देख लिए समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है। समांतर श्रेणी के n में पद को an से निरूपित किया जाता है। इसके किसी समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर फार्मूला होता है n बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। जहाँ n पदों की संख्या, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर दिया रहे तो उसमें कहेगा nवां पद ज्ञात करने के लिए तो क्या फार्मूला लिखिएगा, an बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही में कहेगा ए पी का व्यापक पद भी पूछ देगा तो इसी को व्यापक पद भी कहा जाता है। ठीक, तो इससे पहले आप लोग एक चीज़ देखे होइएगा, समांतर श्रेणी का अपरिमित देखे थे। ठीक, उसमें अंतिम पद पूछा था, लेकिन इसमें nवां पद। ठीक, तो देखते रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो की ओर नेक्स्ट वीडियो कहते हैं अगला, यानी कि है समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग का देख लेंगे। सभी इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो देखते रहिए। तो समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग क्या हो गया, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, Sn बराबर क्या हो गया फार्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहाँ S को क्या कहा जाता है, Sn लिखिए। ठीक, Sn इज इक्वल टू समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। ए को कहेंगे समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, डी को समांतर श्रेणी का सार्वंतर कहेंगे, उसके बाद n समांतर श्रेणी के पदों का संख्या या योग। तो यह हो गया संख्या, ही कहलाएगा n। तो अब हम लोग
समांतर श्रेणी का n पदों का योग के फार्मूला क्या जान गए, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अब हम लोग देखेंगे एस एन बराबर एक फार्मूला होता है एन बाई टू इंटू टू ए एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, जिसे अंतिम पद कहा जाता है। एल को क्या लिखेंगे, एल इज इक्वल टू एक फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो ए एन के बराबर होता है। ठीक, तो देखते रहिए, हम उसके ओर बढ़ते हैं। तो क्या आ गया आप लोग का फार्मूला, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। हम बोले थे ना एल क्या होता है इसमें ए एन के, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया। तो एल इज इक्वल टू लिखे हैं फार्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। समांतर श्रेणी का कोई माध्य पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में, तो आप लोग याद रखिएगा, यदि ए बी सी ए पी में हो तो b इज इक्वल टू ए सी प्लस टू, यानी कि पहला पद और तीसरा पद को जोड़ देना है, उसी में तीसरे पद से डिवाइड कर देंगे तो वह ए पी का माध्य निकले जाएगा, जहाँ यहाँ यानी कि बी ए तथा सी को समांतर श्रेणी का माध्य कहा जाता है। ठीक, बी ए सी को क्या कहा जाता है, समांतर श्रेणी का माध्य। ठीक, तो अब हम लोग थ्योरी देख लिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके कुछ क्वेश्चन को। जैसे अभी आप लोग क्या देखें, समांतर श्रेणी देख रहे थे, क्या देख रहे थे, समांतर श्रेणी या श्रेणी की कहिए या श्रेणी। ठीक, तो इसमें हम लोग देखें, इसका डिफिनीसन जाने, उसके बाद उसके व्यापक पद को देखें, उसके बाद ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो एल के बराबर भी होता है। उसके बाद एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी देखें। उसके बाद उसका इससे पहले इसका व्यापक पद ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ठीक, ए प्लस थ्री डी परिमित का देखें। ठीक, ए पी का ठीक आएगा व्यापक ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, एस एन बराबर एक फार्मूला देखे एन बाई टू इंटू टू ए नहीं ए प्लस एल। ठीक, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी देख लिए। अब हम लोग एक क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जिसमें आप लोग का क्वेश्चन रहेगा 2 4 6 8 तो ऐसे दे रहेगा डॉट डॉट। इसमें आप लोग का पूछ देगा सारबंतर क्या होगा। तो ए हम लोग जानते हैं पहला पद को, प्रथम संख्या को यानी कि पहला पद कहते हैं। तो ए बराबर 2a1 और a2 को क्या लिखेंगे, दूसरा पद को, दूसरा संख्या को दूसरा पद कहते हैं 4। और डी इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं अगली संख्या में से पहली संख्या को घटाते हैं तो वही सारबंतर कहलाता है। तो अगली a2 में से a1 को घटा लेंगे, 4 में से 2 जाएगा तो क्या बच जाएगा 2, यही सारबंतर कहलाएगा। यही में डॉट डॉट करके कहेगा ए प्लस एन माइनस वन, यानी कि 10 तक दिया हुआ है कोई पद, तो ए का मान पता है, डी का मान निकाल लेंगे, एन पता है तो यानी कि एन निकल जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके क्वेश्चन की ओर। तो तब तक हमारे वीडियो को लाइक शेयर जितना से भी हो तो करते रहिएगा। थैंक यू।